हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी बोलते हैं कि स्वरोज़गार योजना हम लॉन्च कर रहे हैं और हम देश में स्टार्टअप स्टार्ट करवाने वाले हैं, जिसकी तरफ से हम जो भी फंडिंग रिक्वायर्ड है हम देने वाले हैं। सेम ये कहानी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के द्वारा भी लागू की गई है, मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना, जिसमें आप 2 लाख से लेकर 10 लाख तक के लोन के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। पात्रता होने पर आपको लोन मिल भी जाएगा। ठीक है। पात्रता कैसे डिसाइड की जाती है? बैंक के द्वारा आपका सिविल स्कोर देखकर। पर सर, एक सच्चाई ये बताना चाहता हूँ, सिविल स्कोर देख के आपको लोन नहीं मिल सकता। क्यों? जब तक बैंक का इंटरेस्ट नहीं है आपको देने का। इंटरेस्ट मतलब हर महीने लगने वाला नहीं, इच्छा शक्ति। भले आपका सिविल हाई हो, भले आपके अकाउंट में लाखों के ट्रांजैक्शन होते हुए हो, भले आपने पर्टिकुलर बैंक में कोई सा फंड या एफडी या कोई सा भी इन्वेस्टमेंट किया हो, पर बैंक आपको लोन नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि आप गरीब हो। बैंक सिर्फ पैसे वालों को ही लोन देता है, क्योंकि उनको पता है पैसे वाले लोन लेते भी हैं, भरे या नहीं भरे, परंतु लोन से उनसे बिजनेस भी मिलता है। आप जाओगे 1 लाख 2 लाख 3 लाख से उनको कोई बिजनेस नहीं मिलता है। यहीं अगर पैसे वाला 50 लाख 1 करोड़ 90 लाख ऐसे लोन मांगेगा तो बैंक वाले हंसते हंसते लोन दे देंगे, भले उनका सिविल स्कोर सही हो या ना हो। मैंने भी लोन के लिए अप्लाई करा था। 2 लाख रुपए का लोन मुझे चाहिए था। मेरे पीछे आप देख रहे हैं मेरी दुकान है। स्वरोज़गार योजना के तहत मैं लोन लेकर इस दुकान में पैसा लगाना चाहता था और कुछ पैसा कमाना चाहता था। मैंने मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना में आवेदन दिया। धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुझे अप्रूवल लेटर आया। मेरे द्वारा मेरी जो सेविंग अकाउंट बैंक से, जहाँ पर मेरी सैलरी क्रेडिट होती थी जब मैं जॉब करता था, उसमें मैंने ये आवेदन दिया। आपको पता है मेरा सिविल स्कोर कितना है? मेरा सिविल स्कोर 700 से 850 के बीच का सिविल स्कोर है, जो कि मैंने पिछले 5-10 साल से मेंटेन किया हुआ है। एक भी ईएमआई बैंक की, क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट कभी मेरी तरफ से ओवरलैप्स ड्यू नहीं गए हैं। और आप पता है ये आवेदन मैंने मेरी बैंक में कब किया था? अगस्त महीने में किया था, अगस्त 2023 में। और आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो हो चुका है फरवरी 2024। मोटा मोटा 6 महीने के ऊपर हो चुका है, मुझे अभी तक बैंक के द्वारा लोन नहीं दिया गया। ये सब चीज़ें मेरे पास ऑफिशियली मेल पे पड़ी हुई है। मैं मेल से उनसे हर बार मैं फॉलोअप लेता रहता हूँ कि मेरा जो लोन स्टेटस उसका क्या हुआ। उनके द्वारा मेरे से जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वो सब मैंने दे दिए। इस बीच में मैंने मेरे अकाउंट में 2 लाख का फ़ंड भी डाल के दिखाया उनको कि हाँ मेरे पास पोटेंशियल है, क्योंकि मैंने पहले जो मेरे इन्वेस्टमेंट किए उनका क्रेडिट अमाउंट आना चालू हो चुका है। पर गाइस, ये है हमारे देश की सच्चाई। आप अगर सरकार अच्छी भी चुन लेते हो, परंतु सरकार के अंदर बैठे हुए कुछ ऐसे निष्क्रिय लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दी जाएंगे। आप जानना चाहते हो बैंक कौन है? आपके मन में कुछ तो सवाल आए होंगे। आपको लगता होगा एसबीआई बैंक है, या फिर कोई सी सरकारी बैंक होगी, या कोई सी ऐसी बैंक होगी जो स्लो काम करती है। आपके माइंड में मेरे अंदाज़ से एसबीआई आया होगा। पर गाइस, वो बैंक है एचडीएफसी बैंक, विजयनगर ब्रांच, सत्य साई स्क्वायर के सामने। ये ब्रांच है जहाँ मैं पिछले 6 महीने से टेलीफोनिक डिस्कशन कर रहा हूँ, उनको मेल करके उनसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, प्लस जाके फिज़िकल जाके मैंने मेरे लोन का स्टेटस चेक करना चाहा है, परंतु अभी तक मेरे लोन का स्टेटस क्लियर नहीं हुआ है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बाज़ार से लोन ले सकता हूँ 18%। और पता है ट्विस्ट पता है? वो बैंक मुझे अभी तक मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना के अंतर्गत लोन नहीं दे रही है, परंतु मेरे पास उसके पर्सनल मैसेज आए जा रहे हैं, मेल आए जा रहे हैं, जिसमें वो मुझे 18% इंटरेस्ट में मेरे को पर्सनल लोन और बिजनेस लोन ऑफ़र भी कर रही है, और वो भी बिना कोई पेपर वर्क के, एक क्लिक पे। तो इसका मतलब क्या आप समझ सकते हैं? इसका मतलब ये है, सरकार की जो नीति है उसको देश में प्राइवेट सेक्टर लागू नहीं होने देगा। सो आप भी सोच समझ के अगर बैंकों से जुड़ रहे हैं, अपना भविष्य या अपने भविष्य की प्लानिंग इन बैंकों के साथ कर रहे हैं जुड़ के, तो अलर्ट रहिएगा। धन्यवाद। डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं मैं आपसे शेयर करता हूँ।